वेलकम एवरीवन टू माय चैनल RIT इंग्लिश क्लास। आज हम फिर से एक नए न्यूज के साथ आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में लाइन बाय लाइन अनुवाद करना। तो देखते हैं पहले इसके हेडलाइन को। 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है। जब जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो पहले बात का हिंदी बोलेंगे, फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे, फिर इसके पहले वाला का बोलेंगे। मतलब साउथ अफ्रीका से 12 चीते इंटर इंटर मतलब प्रवेश करना होता है। ये V1 में है। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में जब V1 रहता है तो उसे V2 समझे। तो प्रवेश किया क्वारंटाइन में। इन भी प्रीपोजिशन है, तो पहले बात का बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे। क्यूनो नेशनल पार्क में मतलब साउथ अफ्रीका के जो 12 चीते हैं वो इंटर प्रवेश किए क्वारंटाइन में क्यूनो नेशनल पार्क में। तो देखते हैं अब न्यूज को डिटेल से। 12 चीताज अराइव मतलब पहुंचना होता है। डी लगने से V2 हो गया है। तो सब्जेक्ट और V2 पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडिफिनिट जब जब आएगा तो वर्ब के अंत में याई या थाथे बोलेंगे। तो 12 चीते अराइव्ड पहुंचे इन प्रीपोजिशन है। जब जब कोई प्रीपोजिशन आएगा तो बाद का हिंदी पहले बोलेंगे, फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे। अगर 2-4 बार प्रीपोजिशन आ जाता है तो 2-4 बार आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे की ओर हिंदी बोलते हुए चले आएंगे। तो इन मध्य प्रदेश के बाद फिर से प्रीपोजिशन फ्रॉम आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका फिर से ऑन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। सैटरडे, अब यहाँ से पीछे की ओर हिंदी बोलेंगे। शनिवार को साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश में मतलब 12 चीते जो है शनिवार को साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश में पहुंचे। एंड वेयर रिलीज्ड। एंड के बाद जब वर्ब आता है तो उस वर्ब का सब्जेक्ट पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है। मतलब 12 चीता जो बेयर का जो है सब्जेक्ट है। तो एंड वेयर रिलीज मतलब छोड़ देना होता है। डी लगने से ये V3 हो गया। बाद बेयर के बाद जब V3 आता है तो वह पैसिव वॉइस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मतलब क्रिया का असर सब्जेक्ट पर होगा। तो 12 चीते को छोड़ दिया गया इनटू द क्वारंटाइन इनक्लोजर। इनटू भी प्रीपोजिशन है तो बाद वाला पहले बोलेंगे। क्वारंटाइन बेरे में, इनक्लोजर का मतलब बेरा होता है। एट द क्यूनो नेशनल पार्क इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। इन प्रीपोजिशन है तो बाद का बोलेंगे। श्योपुर जिले के क्यूनो नेशनल पार्क में। आगे देखते हैं। 5 months आफ्टर, ये आफ्टर प्रीपोजिशन है तो पहले बात का बोलेंगे। द फर्स्ट बैच ऑफ 8 मतलब 8 का पहला बैच, मतलब 8 जो चीते हैं उसके पहले बैच। बेयर ब्राउट, देखिए ब्राउट जो है V3 है ब्रिंग का मतलब लाना होता है। और बेयर के बाद V3 है तो पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए अंत में याई या थाथे बोलेंगे। तो द फर्स्ट बैच ऑफ 8 चीते का जो पहला बैच है बेयर ब्राउट लाया गया था देयर वहाँ। फ्रॉम नामीबिया अनदर अफ्रीकन नेशन मतलब दूसरे अफ्रीकन देश नामीबिया से लाया गया था। उसके 5 महीने के बाद फिर से जो है शनिवार को अफ्रीका से मध्य प्रदेश में 12 चीते पहुंचे। चलिए अब देखते हैं आगे। द इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय, इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय। ट्रांसलोकेशन मतलब स्थानांतरण। ऑफ चीताज, ऑफ प्रीपोजिशन है इसलिए पहले बात का बोलेंगे, फिर ऑफ का बोलेंगे, फिर इसके पहले वाला का बोलेंगे। तो चीताओं के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण इज है पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रोग्राम मतलब केंद्र सरकार के प्रोग्राम का भाग है। टू री इंट्रोड्यूस का मतलब होता है लाना। तो टू री इंट्रोड्यूस दीज एनिमल्स मतलब इन जानवरों को लाने का इन द कंट्री देश में। 7 डिकेड्स आफ्टर, देखिए आफ्टर भी प्रीपोजिशन है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये डिकेड का मतलब दशक होता है। तो दे बिकेम एक्सटिंक्ट मतलब वे जो है हो गए थे विलुप्त। तो उन लोगों के विलुप्त होने के 7 दशक के बाद जो है देश में चीते को लाया गया। द कंट्रीज लास्ट चीता, ये कंट्री पर एपोस्ट्रोफी से काके की बोलेंगे। देश के अंतिम चीता डाइड मरे इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ इन 1947। ये देखिए इन प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे। कोरिया डिस्ट्रिक्ट फिर से ऑफ प्रीपोजिशन आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट डे
छत्तीसगढ़, फिर से इन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर यहाँ बढ़ेंगे, कॉमा है तो यहाँ से पीछे होकर हिंदी बोल के चलेंगे। तो द कंट्रीज लास्ट चीता, देश का अंतिम चीता डाइड मरा 1947 में वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। एंड द स्पेसीज, और ये जो प्रजाति है, स्पेसीज मतलब प्रजाति होता है, तो ये जो प्रजाति है वाज डिक्लेयर्ड, देखिए बाज के बाद भीतरी आया है, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना होता है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो इस प्रजाति को घोषित कर दिया गया एक्सटिंक्ट, विलुप्त, इसका मतलब विलुप्त होता है, इन 1952 मतलब 1952 में। विद द एडिशन ऑफ 12 न्यू अराइवल्स, मतलब 12 नए के आगमन के साथ, ये अराइवल मतलब आगमन होता है। फिर से देखते हैं, विद द एडिशन ऑफ 12 न्यू अराइवल्स मतलब 12 नए आगमन के साथ, विद एडिशन ऑफ का मतलब के साथ, द काउंट ऑफ चीताज, द काउंट ऑफ चीताज मतलब चीताओं की जो गिनती है एट द पार्क्स, पार्क में, हैज गोन अप टू 20, ये देखिए हैज के बाद भीतरी है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब पहुंच गया है 20, मतलब इस पार्क में जो है अब चीता की संख्या 20 पहुंच गई है, गॉन अप मतलब पहुंच जाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रिलीज मतलब छोड़ देना, मतलब छोड़े थे 8 फिलाइंस, ये 8 बिल्लियों को, बड़े बिल्लियों को, बिल्ली का प्रजाति का होता है ये चीता, तो फिलाइंस भी कहा जाता है चीता को, फिलाइंस को छोड़े थे फ्रॉम नामीबिया, नामीबिया से, ऑन सितंबर 17 2022 मतलब 17 सितंबर 2022 को जो है, इससे पहले मोदी ने छोड़ा था इस फिलाइंस को मतलब चीते को। एन इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान, कैरिंग, ये कैरिंग मतलब होता है लेकर, तो कैरिंग 7 मेल एंड 5 फीमेल चीताज, 7 मेल और 5 फीमेल चीताओं को कैरिंग लेकर, फ्रोम प्रीपोजिशन है तो बाद का बोलेंगे, फ्रोम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, लैंडेड लैंड किया, एट प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे, एट द ग्वालियर एयरपोर्ट, अराउंड भी प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे 10 AM, अराउंड का हिंदी के लगभग होगा, जब जब अराउंड के बाद समय दिया हुआ है तो इसका हिंदी के लगभग होगा, तो लगभग 10 बजे सुबह ग्वालियर एयरपोर्ट पर। डिड स्पॉटेड एनिमल्स, स्पॉटेड मतलब होता है धब्बेदार या चितकबरा, तो ये चितकबरे एनिमल्स जानवर, हैड इम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, इम्बार्क ऑन ए जर्नी का मतलब होता है यात्रा पर निकलना, ये हैड के बाद भीतरी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए याथाई थी बोलेंगे, तो हैड इम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, यात्रा पर निकले थे, टू देयर न्यू होम, अपने नए घर के लिए, फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो पहले बाद का बोलेंगे, फ्रॉम द OR टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, एट प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे, एट गाउटेंग इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गाउटेंग पर, शॉर्टली बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि होता है, और ये शॉर्टली बिफोर का मतलब होता है कुछ समय पहले, मतलब मध्य रात्रि से कुछ समय पहले वहां से रवाना हुआ था। ईच चीता, प्रत्येक जो चीता है, बाज केप्ट, बाज के बाद जो है ये केप्ट, कीप का भी 3 है तो पैसिव वॉइस हुआ, कीप मतलब रखना होता है, तो ये बाज बेर के बाद भीतरी है इसलिए पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस याई या थाथरी बोलेंगे, तो ईच चीता, प्रत्येक चीता को जो है रखा गया, इन सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग होता है, तो इन अ सेपरेट वुडन बॉक्स, लकड़ी के बक्से में, बॉक्स में रखा गया है, सेपरेट मतलब अलग, वुडन मतलब लकड़ी का, बॉक्स मतलब बक्सा, मतलब अलग लकड़ी के बक्से में रखा गया, ड्यूरिंग द फ्लाइट मतलब फ्लाइट के दौरान, या फ्लाइट मतलब यात्रा भी बोल सकते हैं, तो यात्रा के दौरान। तो न्यूज़ को आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।